दोनों, और समस्त औषधियां और सब प्रकार की गंध पैदा हुए। भगवान की नेत्रों से रूप और तेज, नेत्र गोलक, ये कोय होते ना, भगवान के नेत्र गोलक से स्वर्ग और भगवान सूर्य की उत्पत्ति। कानों से समस्त दिशाएं और सारे तीर्थ पैदा हुए। भगवान के कानों के भीतर जो श्रोत्रेंद्रिय जिससे हम सुनते हैं जाके ना पर्दा फटको, वो श्रोत्रेंद्रिय के ऊपर एक पर्दा लगा होता है, उससे आकाश और शब्द जो हम बोल रहे हैं ये पैदा हुआ। भगवान के शरीर से समस्त वस्तुओं का सार भाग और सौंदर्य पैदा हुआ। भगवान की त्वचा से, त्वचा माने खाल, त्वचा से सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु ये प्रकट हुए। भगवान के रोम रोम से सारे यज्ञीय उद्भिज पदार्थ पैदा हुए, यज्ञ में प्रयोग आने वाले। भगवान के केशों से मेघ, मेघ माने बादल, केशों से, और भगवान की दाढ़ी मूछों से बिजली। भगवान के नाखूनों से शिला और लोहा। भगवान की भुजाओं से संसार के रक्षक लोकपाल। भगवान के चलने फिरने से भूलोक, भूलोक, सुहलोक आदि पैदा हुए। भूलोक यानी धरातल, इससे ऊपर है भूलोक, उससे ऊपर है सुहलोक, कोई भुवरलोक कहता है, कोई स्वरलोक कहता है, वो पैदा हुए। भगवान के श्री चरणों से अभय और समस्त काम प्रदायनी शक्तियां। भगवान के लिंग से जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति पैदा हुए। भगवान की जननेन्द्रिय से मैथुन जन्य आनंद। भगवान की पायु इंद्रिय से यम, मित्र और मल त्याग की क्रिया। गुदा द्वार से हिंसा, नैऋति, मृत्यु और नरक प्रकट हुए। भगवान की पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान पैदा हुआ। भगवान की नाड़ियों से नदी और नद, नाले पैदा हुए। भगवान की हड्डियों से पर्वत पैदा हुए। भगवान के पेट से मूल प्रकृति, रस धातु, समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु। भगवान के हृदय से जीव मात्र का मन। भगवान के चित्त से ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सनकादिक, धर्म, विज्ञान और अंतःकरण ये प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान के श्री अंगों से सृष्टि रची गई है। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत जी में। और फिर भगवान के 24 अवतारों की कथा परीक्षित ने पूछी। भगवान ने अवतार क्यों लिए? तो जिसने जिस भावना से भगवान को चाहा, उसकी पूर्ति के लिए भगवान ने अवतार बार बार लेते चले गए उसी रूप में। अब भगवान की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई, और कमल में से भीतर पेट में से नाभि में से एक डंडी निकली और कमल खिल गया। वो डंडी में भीतर 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 ब्रह्मा जी निकल के आए और कमल के फूल पे आके ऊपर बैठ गए और बैठ के देखने लगे इधर से उधर। तो भगवान ने कही ठहरो, तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान ने उनके 4 मुख कर दिए चारों दिशाओं में, आगे पीछे आए बाएं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी अकेले बैठे, इधर उधर देखे, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। क्या करूं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तुरंत उसी कमल की डंडी में, नाल में भीतर फिर घुस गए पेट में भगवान के।
और बड़े अकेलापन महसूस करके चिंतित होने लगे तो आकाशवाणी से भगवान ने उपदेश किया कि तप करो। हाथ धो लियो। तप। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने से उनको अपना स्वरूप समझ में आया, भगवान का स्वरूप समझ में आया और सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त हुई। फिर भगवान की एक बार उनकी इच्छा हुई भगवत धाम दर्शन करने की, तो ब्रह्मा जी को सहज में ऐसे ही बैठे बैठे नेत्र बंद हुए समाधि में भगवान के धाम का दर्शन हुआ। तब भगवान ने यही श्रीमद् भागवत 4 श्लोकों में उनको बताई। वो 4 श्लोकों का विस्तार वही ब्रह्मा जी ने फिर अपने जब सृष्टि आगे रचाई भगवान की इच्छा से, तो सबसे पहले मानसिक सृष्टि होती थी, मन से, पति पत्नी के द्वारा नहीं होती थी। मन में आई 4 पुत्र चाहिए तो तड़ाक सामने आके खड़े हो गए, पिताश्री आदेश। और बेटी चाहिए तो बेटी प्रकट हो गई। जो चाहिए सो प्रकट। मन से सृष्टि होती थी। वो सृष्टि अच्छी ना, हर्रा लगन फिटकरी रंग चौक हो जाए, कोई झंझट नहीं। मन में जो चीज इच्छा भई तुरंत प्रकट सामने। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के 4 पुत्र पैदा हुए, सनक, सनंदन, सनकादि और सनत कुमार। वे हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं, छोटे छोटे। उनसे ब्रह्मा जी ने कही, पुत्र जी पिताश्री आदेश करो। बोले सृष्टि संवर्धन करो, सृष्टि बढ़ाओ। बोले पिताजी हमें कीचड़ में मत फेंको, हमें या प्रपंच में मत डालो, हम तो आशीर्वाद दो। हम हमेशा 5 वर्ष के ऐसे छोटे से बने रहे, न सुसर घुटन्ना पहनना पड़े, न पजामा पहनना पड़े, और न कोई कितों को भी रोक टोक कहूँ चले जाए, कोई रोके। काऊ मैया गोद में बैठ जाए, काऊ जीजी गोद में बैठ जाए, काऊ जीजा गोद में बैठ जाए, काऊ बाप की टांट पर चढ़ जाए, काऊ लोक में चले जाए, हमें कोई रोके ही ना। हम तो हमेशा ऐसे ही रहे। ब्रह्मा जी गुस्सा ही ले भैया, पहली बोनी दुकानदारी खराब हो गई। सोई गुस्सा सी आई ने भ्रकुटी तनी बहुत तनी, बहुत से तुरंत एक रोता हुआ नीला नीले रंग का बालक पैदा हो गया। रोते रोते पैदा हुआ बालक, और रोई जा रहा है, गुस्सा में रोई जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कही रोना बंद कर। पिताजी आदेश। आंसू पहुंच ली, आदेश। पहले मेरा नाम बताओ। बोले रोते रोते पैदा हो जाते, तेरा नाम है रुद्र, तो आज्ञा करो। बोले सृष्टि बढ़ाओ। वो तो झट सीना तखत पे नीचे कूद पड़ो और डमरू त्रिशूल हाथ में लेके डम 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 नाचने लगो। मेरे भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी। भगवान रुद्र ने अरे लेने के लेने फौज तैयार कर दी। अरे रोक रोक रोक, तो तक तो आधी धरती घेर ले। भाई जाते गजब है वो का भाई, जाते नहीं कहें तो ठीक रहे, तो लाला सच्ची मत बनाओ, अब नहीं मरेंगे। आधी धरती घेर ले, क्या करो यार। अब भी नाचे आकाश पाताल में दही दो दही दो दही दो। बाद में फिर ब्रह्मा जी सोचने लगे, यार बोहनी पे बोहनी खराब होती जा रही है, अब कहा दुकान फैलेगी हमारी। फिर मन में आई बात, मैंने ठीक है। तो अपने बाएं कंधा पे एक बहुत सुंदर युवती पैदा करी, यहां से प्रकट कर दी कंधा पे, झट ले। कोई विश्वास करेगा? और दूसरे कंधा पे एक नौजवान बहुत सुंदर 18-20 साल को बालक पैदा कर लिया, और दोनों झट सामने करके दोनों को हाथ एक दूसरे हाथ में पकड़ा दियो। बोले तुम दो पति पत्नी अब सृष्टि चलाओ। ये कई शरीर से पैदा भई, एक इधर के कंधान थे। बोले सृष्टि पैदा। पिताजी वो थे मनु जी,
दाहिने कंधा से प्रकट भये वो, और वो थी उनकी पत्नी शत्रुपा जी। मनु जी ने ब्रह्मा जी से कही, पिताजी आदेश। बोले सृष्टि संवर्धन। बोले बिल्कुल अवश्य, पर ये तो बताओ हमें आप कि सृष्टि हम पैदा कर दे, यहाँ तो जले ही जले चारों लंको, सृष्टि टिकेगी कहाँ? अब तो ब्रह्मा जी चिंतित भाई कि भाई जले ही जले तो सृष्टि रुकेगी कहाँ? बालक बच्चे बैठेंगे कहाँ? कहाँ बढ़िया एसी फ्लैट बनाएंगे हैं? कोई मेरे जैसा नंगा कहाँ झोपड़ी बनावे वो? ब्रह्मा जी चिंता भाई, सोई छींक आई ब्रह्मा जी है, और छींक में तो एक कारो कीड़ा से निकलो नाक में, और भूं करके उड़ गो भोरा की तरह ऊपर आकाश में, और बढ़ते 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 बड़े वो खूंखार है बहुत जोर से खुटता रहे, हो करे बढ़ते बढ़ते देखा आकाश में छा गया, बाकी नाक पे सींग और गम सीना जल में भीतर चले गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे, छी कौन हो आयो निकलो नाक में छींके और आकार बढ़ो हो, दही दो दही दो दही बढ़तो गयो दैया, डेढ़ सीना भीतर जल में डूब गो। ब्रह्मा जी सोच नहीं पाए, तब तक तो नीचे सृष्टि जब प्रलय हुई तो पाताल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भैया है। हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को पाताल में ले गए, डूब गई जल में। अब भगवान वो थे बराह, शुक्र भगवान, नाक पे सींग। अब भगवान ने धरती उठाई और नाक पे धरी, क्योंकि मनु जी ने कही सृष्टि कहाँ रुकेगी, सृष्टि धरती तो पाताल में डूबी पड़ी है पानी में। अब ब्रह्मा जी तो असमर्थ है कि भगवान प्रकट हुए, तत्काल गए भीतर और उठा के ला रहे। अब हिरण्याक्ष जो पीछे जो गदा देते चलवा रहे, दे गदा दे गदा दे गदा दे गदा। भगवान ना थके, लाए के धरती स्थापित कर दी जल पे ऊपर, सोई कूद के धरती पे आगे उठाई गदा। अब आजा देखने तो भीषण युद्ध हुआ, भयंकर संग्राम हुआ, हिरण्याक्ष और भगवान वराह। सब देवता आकाश में आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। ओहो, वराह के रूप में भगवान ने उतार लिया। इस दुष्ट असुर से कुश्ती लड़ रहे हैं। देवता स्तुति करने लगे, प्रभु देर मत करो, अब इसको जितको भागे वो दौड़ के मार डाले वो सब। ये हिरण्याक्ष है, इसका भैया और है हिरण्यकश्यप। ये दोनों सुरपुर नित्य ही परावन हो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, देवता भग जाते हैं, लोग जाते हैं सारे डर के बाद। चिल्टाओ जल्दी। देवता ने की प्रार्थना सुनी। देखो धर्म युद्ध था, गदा चलाते चलाते एक बार भगवान के हाथ से गदा छूट के गिर गई, तो हिरण्याक्ष ने गदा नहीं चलाई, हथियार नहीं चलाया, बोले उठाओ। तब भगवान ने प्रशंसा की, वाह, सच्चे वीर की पहचान ये कि निहत्ते पे हथियार नहीं उठाता, हथियार नहीं चला। भगवान ने गदा उठाई, फिर धुआंधार युद्ध है। पता नहीं कितने वर्षों तक युद्ध चला। देवता बोले सिलटाओ। भगवान एक तमाचा दियो कर फटी है, बहन धराशायी है। या बात थे, हिरण्यकश्यप जो छोटा भाई था वो कुपित हो गया कि विष्णु को छोड़ूंगा नहीं, विष्णु के भक्तों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करके वो मंदराचल की घाटी में तपस्या करने चला गया। अब परीक्षित ने भगवान सुखदेव से प्रश्न किया, प्रभु ये कौन थे दोनों, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष? तो भगवान उनके जन्म की कथा कैसे कैसे कहाँ कैसे कैसे हुए उसको बताने लगे। हिरण्याक्ष मारा गया, हिरण्यकश्यप तपस्या में है। अब यहां कथा प्रसंगांतर थोड़ा सा लेते हैं। उन्हें मत तपस्या करें, क्योंकि सप्तम स्कंद में जाकर के इन दोनों भाइयों की कथा एक साथ बोलेंगे। समय का अभाव है, यहाँ बोलते जरूर।
अब हम तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। महाभारत जब हुआ उससे पहले भगवान शांति दूत बनकर गए धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर सभा में और उनसे कहा कि पांडवों का 13 वर्ष का अज्ञातवास दूर हो गया। अब आप मुझे उन्होंने शांति दूत बनाकर भेजा है और आपकी आज्ञा लेना चाहते हैं। आपकी आज्ञा हो तो हस्तिनापुर आ जाए। तो उन्होंने प्रार्थना कराई है हमें हमारा आधा राज मिल जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान श्याम सुंदर की बात सुनकर धृतराष्ट्र बोला, कन्हैया उनसे कह देना वो वहीं रहे तो अच्छा है। बाहर ते अंधो तो ये भीतर ते अंधो। इतना मदान मोहांध हो गया, अपने पुत्रों के सुख के सामने उसे पांडवों का हिस्सा देना भी स्वीकार नहीं। फिर भगवान ने अपनी ओर से ही गिरावट की, आधा राज मत दो, 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन भड़कता जा रहा है, कुछ नहीं। अच्छा तो भाई 5 भैयन के घर बनावे का जी जगह दे दो, प्लॉट दे दो 100 गज के। तो दुर्योधन बोला कि सुई की नोक के बराबर जगह उनको नहीं दी जाएगी। तब भगवान को लगा कि अब महाभारत अवश्य भागी है, अब बिना कुटेजे मानेंगे नहीं। तो देखिए श्याम सुंदर, चलिए आपके स्वागत के लिए हमने बहुत बड़ी तैयारियां की हैं। श्याम सुंदर बोले, मैं अत्याचारियों का अनुकरण नहीं करता। और भगवान बोले, हटा। जब भगवान चले वहां से, तुरंत दुर्योधन ने कहा, दुशासन बांध लो इस कालिया को, इस ग्वाले को। आया है पक्षधर बन के। भगवान ने तत्काल विराट रूप दिखाया, घबरा गए। तब विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से, ये जो तुम्हारा पुत्र है ना दुर्योधन, ये तुम्हारे इस राज्य के लिए कलंक है। ये तुमको और पूरी प्रजा को काल के गाल में पहुंचा देगा। इसका त्याग कर दो महाराज। हस्तिनापुर को चाहते हो तो, और हस्तिनापुर को नहीं चाहते, केवल पुत्र को चाहते हो तो तुम्हारी ऐसी इच्छा। तो तुरंत दुर्योधन बोला, दुशासन पकड़ो उसको। क्योंकि चाचा तो थे ही विदुर जी, और मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री थे। धृतराष्ट्र के बाद, राजा के बाद दूसरा नंबर उन्हीं का था। तो चुपचाप विदुर जी वहां से निकले और घर के दरवाजे पे आकर के उन्होंने अपना धनुष बाण रखा और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तीर्थ यात्रा करते करते, घूमते घूमते विदुर जी प्रभास क्षेत्र गए, द्वारका के पास। वहां उनको पता चल गई सारी कहानी कि महाभारत भी हो गया और सारे कौरव समाप्त हो गए और युधिष्ठिर का राज भी हो गया। पांडव अब सुख से राज कर रहे हैं। तब काका विदुर के मन में आई कि चलो। उधर से विदुर जी आते हैं। दैव योग से वही समय था भगवान श्याम सुंदर का लीला स्मरण करने का। और लीला स्मरण करने से पहले उद्धव जी को भागवत का ज्ञान देकर के भगवान जाने से पहले उन्होंने कहा कि आज के 7वें दिन बाद ये समुद्र द्वारका को निगल जाएगा, इसलिए जो भी यहां से बच के जाना चाहे अर्जुन से कह देना, वो यहां से ले जाए। तो मैंने कल भी चर्चा की थी, वो जो भगवान की जो 8 पटरानियां थी, वो तो भगवान का कोई वस्त्र अंग और कोई भी आभूषण लेकर के सती हो गई। बाकी 16,100 थी, वो नहीं सती हुई। वो और प्रपौत्र वज्रनाभ को लेके अर्जुन जो है अपने हस्तिनापुर चले आए थे। तब उद्धव जी को भगवान ने कहा था, उद्धव जी को जिस समय भगवान गीता का ज्ञान दे रहे थे उस समय मैत्रेय जी भी वहां आ गए थे। मैत्रेय जी ऋषि हैं, वो भी चंद्रवंशी ऋषि हैं, चंद्रवंश में पैदा हुए, क्षत्रियों के वंश में।
तो वो भी वहां बैठे थे। तब भगवान ने मैत्रेय जी से कहा था, उन्होंने भी ज्ञान को सुना था कि मैत्रेय जी, मेरे काका विदुर को ये जो ज्ञान आपने सुना है, ये मेरे काका विदुर को अवश्य सुना देना, वरना वो मेरे विरह में जी नहीं पाएंगे। जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मेरे स्वरूप समझ में आ जाएगा, मैं क्या हूं, तो भले ही जीवित रह सके, नहीं तो वो प्राण त्याग देंगे। उद्धव जी रोने लगे, प्रभु आप जाना चाहते हैं, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? बोले उद्धव, तुम जल्दी यहां से निकलो और बद्रिकाश्रम चले जाओ, बद्रीनाथ धाम। भगवान की आज्ञा पाकर उद्धव जी महाराज श्री वृंदावन की ओर रवाना हुए। यमुना किनारे किनारे आए और बोले यहां से आगे चले जाएंगे हरिद्वार, बद्रीनाथ धाम। दैव योग से विदुर जी की उनसे वहां मुलाकात हो जाती है। उधर से विदुर जी आते हैं यहाँ और यमुना किनारे दोनों की भेंट होती है और दोनों मिलकर के एक दूसरे से भगवान का समाचार लेते हैं और हस्तिनापुर का समाचार लेते हैं। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं, सारे समाचार पाकर बैठ जाते हैं। बहुत प्यारा प्रसंग है। अब विदुर जी बोले, उद्धव जी आप मुझे अब मेरे प्यारे श्याम सुंदर की कथा सुना दो। श्याम सुंदर की कथा सुना दो। बस ये शब्द सुना कि उद्धव जी का हृदय भीतर से हिलकी भर भर के रोने लगा। इति भागवतः पृष्ठ छत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारिते स्वरः। आहा, उद्धव जी विह्वल हो गए। हे कान्हा के प्रिय सखा, उद्धव परम सुजान। अपने प्राणाधार के कीजे चरित बखान। हे कन्हैया के सखा उद्धव, बहुत चतुर हो तुम। अब ये समय रात्रि कैसे व्यतीत होगी, अपने प्राणाधार के श्याम सुंदर के पावन चरित्र मुझे सुनाइए। बेटा जरा खींच रहा है गले को, खुशक कर रहा है गले को, खींच रहा है। भेज कंप्लीट कर, बढ़िया चल रहा था, थोड़ा सा अभी ऐसा हुआ है। श्री कृष्ण के जन्म सो लेके महाप्रयाण, प्रेम विरह रस सो भरी लीला करिएगा।
मेरे तन मन प्राण सब प्यासे है घन घोर। धन धन की जय मोहि अब भक्ति प्रेम रस हो। भक्ति प्रेम रस गो भक्ति प्रेम रस गो। हे उद्धव जी, मेरे तन मन प्राण अब प्यारे श्याम सुंदर के पावन चरित्र सुनने के लिए बेचैन हैं। जैसे प्यासे को पानी की प्यास होती है, भूखे को भोजन की भूख होती है, ऐसे ही मुझे तुम्हारे प्रियतम श्याम सुंदर के पावन चरित्र सुनने की जबरदस्त प्यास लगी है। अरे सुनाओ तो सही। सुनत विदुर के बचन तब ही में उठी हिलोर। उफने उफने कैनेन ते बरसी परे घन घोर। आहा, प्यारे श्याम सुंदर की याद आ गई, क्योंकि अभी प्रभु सुधाम को गए हैं। उद्धव जी को भगवान का विरह बहुत तेजी से सता रहा था। मार्ग में चलते हुए उद्धव जी को पता नहीं चल पा रहा था कि मेरे पैर धरती पे हैं, आकाश में, मैं कहां तक पहुंच गया हूं। ये तो विदुर जी ने जब रोका तब पता चली कि मैं यमुना किनारे सीधा वृंदावन में आ गया। भयो कंठ अवरुद्ध तब मुख ते कढ़ेन बेन। बिरह सिद्धो ओमण्यो भयो रोम रोम बेचैन। आहा, याद उफान मारने लगी प्रियतम की। जिसने किसी से कभी प्रेम किया ही न हो, वो प्रेम की पीर को जाने ही क्या। अरे द्वै घड़ी बंद भई बानी, द्वै घड़ी समाधि में खो गए। श्याम सुंदर की याद आ गई। द्वै घड़ी बंद भई बानी, नैनन ते बरसे पानी। अरे द्वै घड़ी बंद भई बानी, नैनन ते बरसे पानी। छायो तन रोमांच ही गए,
याद श्याम की आई है, छायो तन रोमांच हृदय में। याद श्याम की आई है, डूबे प्रेम समुद्र विरह की, डूबे प्रेम समुद्र विरह की, ज्वाला रही सताई है। डूबे प्रेम समुद्र की दवाई, ज्वाला रही सताई है। डूबे प्रेम समुद्र विरह की, ज्वाला रही सताई है। डूबे प्रेम। लगी समाधि उद्धव जी की, लगी समाधि उद्धव जी की, पीरन का बूझाली द्वै घड़ी बंद भई पानी। अरे द्वै घड़ी बंद भई पानी, मेहनत से बरसे पानी। और मेहनत से बरसे पानी। हरि द्वै घड़ी बंद भई पानी, मेहनते बरसे पानी। जब आयो तन होश, जब आयो तन होश। दो घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, दो घड़ी 48 मिनट और 12 मिनट बचे। ढाई घड़ी को 1 घंटा होगा, 1 घंटे में ढाई घड़ी होती है। दो घड़ी यानी 48 मिनट तक उद्धव जी भगवान की याद आई और फपक फपक भीतर भीतर रोने लगे। जब आयो तन होश पहुँच के, आंसू ने ना खोले हैं। जब आयो तन होश, आंसू में ना खोले हैं। बिलख बिलख के जीवन धन की गाथा उद्धव बोले हैं। बिलख बिलख के जीवन धन की गाथा